ये आदेश हुआ है कि 48,000 झुग्गियों को 3 महीने में तोड़ा जाए। मेरा अपना ये मानना है कि ये महामारी का दौर चल रहा है और इस महामारी के दौर में 48,000 झुग्गियों को तोड़ना सही नहीं होगा। जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता तब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि यही इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट्स बन जाएं और केवल वहीं नहीं, वहां से कहीं कोरोना बाकी दिल्ली के हिस्सों में भी ना फैलने लगे। दूसरा, जब भी इनकी झुग्गियों को हटाया जाता है, झुग्गी हटाने के पहले इनको पक्का मकान मिलना चाहिए। ये सभी कानूनों के अंदर लिखा हुआ है। केंद्र सरकार का संसद द्वारा पारित किया गया स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, दूसिब एक्ट, दूसिब पॉलिसी और दूसिब प्रोटोकॉल, ये 4 कानून ऐसे हैं जो कि साफ साफ कहते हैं कि किसी भी झुग्गी वाले को अगर हटाया जाएगा तो पहले उसको पक्का मकान दिया जाएगा। तीसरी चीज, जो भी पक्का मकान मिले वो वहीं होना चाहिए, जो जहां झुग्गी वहां मकान जो है, अंग्रेजी में उसको इन सीटू रिहैबिलिटेशन कहते हैं। और ये इन सीटू रिहैबिलिटेशन हमारी सरकार ने आने के बाद दूसिब पॉलिसी बनाई है और दूसिब पॉलिसी में ये हमने उनको अधिकार दे दिया है। ये अब उनका कानूनी अधिकार है, हर झुग्गी वाले का कानूनी अधिकार है कि उसको उसके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर उसको घर मिलेगा। ये ख्याल रखा जाए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि झुग्गी में रहने वाले लोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था में और दिल्ली की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर एक दिन के लिए दिल्ली के सारे नेता काम करना बंद कर दें तो दिल्ली चल जाएगी। एक दिन के लिए दिल्ली के सारे अफसर काम करना बंद कर दें तो दिल्ली चल जाएगी। लेकिन अगर एक दिन के लिए दिल्ली के सारे झुग्गी वाले काम करना बंद कर दें तो दिल्ली बंद हो जाएगी, दिल्ली चल नहीं सकती। हमें उनकी जो भूमिका है उसको गौर करना चाहिए। आज उनकी ये स्थिति इसलिए हुई क्योंकि 70 साल के अंदर जो विभिन्न पार्टियों की सरकारें आई, उन्होंने दिल्ली की प्लानिंग ठीक से नहीं की, और या फिर जिन एजेंसीज को प्लानिंग करनी थी, गरीबों के लिए घर बनाने थे, गरीबों के लिए अगर हमारे इलाके में दूध वाला आएगा, सब्जी वाला आएगा, अखबार वाला आएगा, आया आएगी, नौकर आएंगे, ड्राइवर आएगा, तो वो कहाँ रहेंगे? उनके रहने के लिए अलग अलग एजेंसीज ने 70 साल में घर नहीं बनाए और जिसकी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गियां फैलती गई। तो ये इनका अधिकार है। पहली चीज कि झुग्गी तोड़ने के पहले उनको पक्का मकान दिया जाए, ये अलग अलग कानूनों में है। और जहां झुग्गी है उसके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनको घर मिलना चाहिए। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आने के बाद पॉलिसी के अंदर डाल दिया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी उन 48,000 झुग्गी वासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका मकान, जब तक आपका ये भाई, जब तक आपका ये बेटा जिंदा है, आपको हम किसी हालत में उजड़ने नहीं देंगे। जब भी आपकी झुग्गी को हटाया जाएगा उसके पहले हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको पक्का मकान दिया जाए और पूरे प्रयत्न करेंगे कि आसपास दिया जाए। इसके लिए मुझे किसी के पास जाके गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे मुझे किसी के जाके पैर पकड़ने पड़े, और चाहे मुझे किसी से लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, मैं आपको आपका ये हक दिलवाऊंगा। क्या तो केंद्र सरकार आपको पक्का मकान दे देगी और नहीं तो फिर दिल्ली सरकार आपको पक्का मकान देगी। आज मैं आपको आश्वासन दिल्ली के सभी लोगों को, मुझे बेहद खुशी है। आज केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट कोर्ट में जो दिया है, उन्होंने, केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली सरकार, रेलवेज और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री केंद्र सरकार की, तीनों मिलके अगले 4 हफ्ते के अंदर इसका समाधान निकालेंगे।
मैं समझता हूं कि ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे राजनीति ना करने की बजाय, क्रेडिट की लड़ाई ना लेने की बजाय सबको मिलके, बिकॉज इसमें ये बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे झुग्गी क्लस्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर इसकी पूरी, मैं सोच रहा था कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करनी पड़े तो मान लीजिए ये झुग्गी क्लस्टर है, अब इसके आसपास की जमीन ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ है जमीन। वो जमीन दिल्ली सरकार की भी हो सकती है, डीडीए की भी हो सकती है, रेलवे की भी हो सकती है, किसी, सबको साथ आना पड़ेगा। अगर सारे लोग अच्छी फीलिंग से और अच्छी इंटेंशन से साथ आके काम नहीं करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कभी भी नहीं हो पाएगा। तो फिर से मेरी यही विनती है कि मुझे खुशी है कि आज जो एफिडेविट दिया गया वो एक पॉजिटिव एफिडेविट है और सब लोग मिलके, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, इसका समाधान निकालिए ताकि हमारे 48,000 गरीब बहन भाइयों को उनका अधिकार मिल सके, उनका घर मिल सके।